एक जंगल में बने गुफा महल में राक्षा नामक एक बहुत खूंखार राक्षस अपने परिवार और साथियों के साथ रहता था। राक्षस ने जंगल में बहुत ही तबाही मचा रखी थी। वे और उसके साथी जंगल से गुजरने वाले को बहुत ही डराते थे, खूब धमकाते थे और बेवजह उन्हें तंग करते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें खा भी जाते थे। पर राक्षस की पत्नी सुंदरी बहुत ही धार्मिक स्वभाव वाली थी। वे भगवान शिव की बहुत पूजा और अर्चना करती थी। वे राक्षस को बुरा कर्म करने के लिए हमेशा मना करती थी, परंतु राक्षस अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता था और सुंदरी जब भगवान शिव की पूजा करती तो उसे बहुत क्रोध करता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुमसे कितनी बार कहा है इस शिव की पूजा मत करा करो। ये समस्त देवी देवता हमारे दुश्मन हैं और तुम अपने साथ साथ हमारी बेटी को भी उस शिव की पूजा करने की शिक्षा दे रही हो। आज के बाद अगर तुमने इसकी पूजा की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। राक्षस ने पूरी तरह सुंदरी को शिव जी का पूजा करने के लिए मना कर दिया। माँ, पिताश्री आपको शिव जी की पूजा करने के लिए मना क्यों करते हैं? आप तो कहते हो कि शिव जी हमारे पिता हैं और माता पार्वती हमारी माता, तो हम अपने माता पिता की पूजा क्यों नहीं कर सकते? अब आप उनकी पूजा कैसे करोगे? बेटी शिवाल्या, मैं जानती हूँ तुम्हारे पिताजी अधर्म की राह पर चल रहे हैं और अधर्मी व्यक्ति का एक दिन बुरा अंत होता है। मैं यह बात भी जानती हूँ, परंतु मैं तुम्हारे पिताजी को समझा कर थक गई कि वो धर्म का मार्ग त्याग दें, किंतु वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, पर मेरी बात हमेशा याद रखना। कभी भी तुम्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़े और तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो तो तुम अपने आप को अकेला मत समझना। तुम भगवान शिव को याद करना। मैं जानती हूँ वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। सुंदरी अपनी बेटी को धर्म का मार्ग दिखाती है। अब वे चोरी छिपे जंगल में दूर जाके अपनी बेटी के साथ एक शिवलिंग की पूजा करने लगी, पर राक्षस को इस बात का पता चल गया और उसने क्रोध में आकर सुंदरी को घर से बाहर निकाल दिया। सुंदरी बहुत रोई। स्वामी, हमारी बेटी बहुत छोटी है, मुझे अपनी बेटी से अलग मत करो। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से मत निकालो स्वामी, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। पिताश्री, माँ को घर से मत निकालो, मैं माँ के साथ ही रहूंगी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मैं जानती हूँ आप अच्छे पिता नहीं हो, क्योंकि आप शिव जी की पूजा नहीं करते हो। देखा तूने, अपनी बेटी को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया। अब तू यहाँ से चली जा, मैं अपनी बेटी की अपने तरीके से परवरिश करूंगा। राक्षस सुंदरी को घर से निकाल देता है। सुंदरी जंगलों में भटकने लगती है और बहुत दूर निकल जाती है। इधर शिवाल्या को रो रो कर बुरा हाल था। उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है और वे भगवान शिव को याद करती है और रोजाना वे शिव की पूजा और भक्ति करती है। शिव शंकर, माँ कहती है कि आप हमारे पिता हो, फिर तो मैं आपकी बेटी हुई। आप मेरी सहायता करो। पिताजी ने माँ को घर से निकाल दिया क्योंकि वो आपकी पूजा करती थी। मुझे मेरी माँ से मिला दो। माँ के बिना मेरा मन नहीं लगता। माँ कहती है आपसे जो भी मांगो आप जरूर देते हो, मुझे मेरी माँ दे दो। शिवाल्या रोजाना शिव जी की पूजा करती है। उसने महल में चोरी छिपे एक शिवलिंग भी बना लिया और वहीं शिव जी की पूजा और तपस्या करने लगी। एक दिन राक्षस ने शिवाल्या को पूजा करते देख लिया और वे अपने बेटी को भी क्रोध करने लगा। क्रोध से राक्षस की आंखें लाल हो रही थी और वे गुस्से से अपनी बेटी पर चिल्ला रहा था। मैंने कहा था ना कि इस घर में शिव की पूजा नहीं होगी। तुमने भी अपनी माँ की तरह मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। आज मैं तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगा। जो शिव का मित्र है वो मेरा दुश्मन है। पिताश्री, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर से मत निकालो पिताश्री। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाल्या शिव मंत्र की जाप करने लगी। अभी भी तू नहीं मानेगी। तू अभी भी शिव मंत्र का जाप कर रही है। तेरे ऐसे मंत्रों का जाप करने से शिव यहाँ नहीं आ जाएगा। वो मुझसे डरता है। समस्त देवी देवता मेरे नाम से भी घबराते हैं। चल, तू यहाँ नहीं रहेगी। तू मेरी बेटी नहीं है, तू अपनी माँ की तरह मेरी बैरी है। तभी शिवाल्या की माँ सुंदरी वहाँ आ जाती है। सुनिए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। इसे छोड़ दीजिए। अब नहीं लगता है, तुम दोनों का अंत करना ही होगा। मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा।
राक्षा ने अपनी राक्षसी प्रवृत्ति दिखाई ही दी, पर जैसे ही राक्षस सुंदरी और शिवाल्या को मारने के लिए दौड़ता है, अचानक भगवान शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। उनकी तीसरी नेत्र खुला हुआ था और वे अत्यंत क्रोध में थे। शिव जी को अपने सामने देखकर राक्षा घबरा जाता है। उसके पश्चात शिव जी और राक्षा में युद्ध होता है और अंत में शिव जी राक्षा जैसे पापी असुर का संहार कर देते हैं। इतना सब कुछ देखकर शिवाल्या घबरा जाती है। बेटी शिवाल्या, घबराओ नहीं, अब सब कुछ ठीक है। मैंने एक दुष्ट का संहार किया है। जो भी अधर्मी और पापी होते हैं उनको दंड मिलना अति आवश्यक है। अब तुम निर्भय होकर अपनी माँ के साथ सुख से जीवन यापन करो। अब तुम्हें किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जब भी मुझे याद करोगी, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगा। आगे चलकर तुम्हारा विवाह राक्षस कुल के एक बहुत ही यशस्वी राक्षस राजकुमार महायश के साथ होगा और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं और देवी पार्वती अपने हाथों से स्वयं तुम्हारा कन्यादान करेंगे। सदा खुश रहो। शिवाल्या को आशीर्वाद देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके पश्चात सुंदरी अपनी बेटी शिवाल्या के साथ बिना किसी डर के जीवन बिताने लगी। कुछ वर्ष बाद जब शिवाल्या बड़ी हुई तो शिव जी के कहे अनुसार उसका विवाह राक्षस कुल के राजकुमार महायश के साथ तय हो गया। विवाह के दिन अपने दिए हुए वचन के अनुसार भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह में पहुंचते हैं और शिवाल्या का कन्यादान करते हैं। ये देखकर सुंदरी और शिवाल्या के नेत्रों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। हर हर महादेव।